ये, ठीक है। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा बच्चों, और ये भी अल्फा, ये कितना होगा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितनी, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग, ठीक है बच्चों। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज क्या कराऊंगा कि एक अपने पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है बच्चों। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये था बच्चों ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। इसके बीच में रख दिया मैंने एक मेटल, मेटालिक बॉडी, ठीक है बच्चों। कैसी बॉडी, मेटालिक बॉडी और कंडक्टर इसके बीच में, ठीक है, कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसके पास क्या है, एटम्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज भरा होता है कंडक्टर के पास में। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, और नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर जमा आ जाएगा, ठीक। ये मेटल है, मेटल 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 बच्चों ये, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इधर नेगेटिव चार्ज, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी, ये वाली। अरे भाई ये हो गई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होगी, जितनी एक्सटर्नल थी, क्योंकि यहां पे मेटल है। तो बच्चों ई नेट की अगर बात करूं मैं, इनसाइड मेटल और कंडक्टर के अंदर ई नेट की बात करूं, तो ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये और ई इंटरनल की डायरेक्शन ये, ई इंटरनल की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है बच्चों। तो ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल दोनों इक्वल, तो कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी हो गई बच्चों, 0, अगर मेटल है तो। आया समझ, आया समझ, बोलिए आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और रिवाइज कराऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बेस सेट कर रहा हूं बस मैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नथिंग बट द कंडक्टर। तो पॉजिटिव बच्चों नेगेटिव, पॉजिटिव बच्चों नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव बच्चों नेगेटिव, ठीक। अभी बीच में एयर है और बोल सकते हैं कि वैक्यूम है। क्या बच्चों, एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। ये डिस्टेंस कितना था बच्चों, ये वाला था d था, ये सिग्मा, ये नेगेटिव सिग्मा, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस के क्यू। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितनी होती थी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितनी होती थी, 0। बिटवीन में कितनी होती, बिटवीन द प्लेट ये होती थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन थी ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है बच्चों, ये थी, ठीक, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना था इसका, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे। तो देखा था हम लोगों ने, कर चुके वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा मैं इफेक्ट देख रहे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक टॉपिक पढ़ना है उसके लिए बेस बना रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब इसके बीच में क्या भर दिया, जब एक पैरेलल प्लेट के बीच में एक क्या भर दी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। तो बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यही था ना, ये नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक था, ये प्लस सिग्मा,
ये माइनस सिग्मा, यहाँ पे कैसा चार्ज जमा हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों, बाहर वाला है, नेगेटिव क्यों, अभी अंदर आ गया, कितना आ गया, इसको बोलता हूँ मैं सिग्मा, इंड्यूस वाला या पोलराइजेशन वाला, माइनस, और ये वाला प्लस इंड्यूस वाला, ठीक है, ठीक है बच्चों, यही था ना। चलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बिफोर एंड आफ्टर मैं यहां पे लिखूंगा, बिफोर आफ्टर, जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, मतलब बिफोर, ठीक, बिफोर, तो पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल कितना था, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाद में इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई थी बच्चों, ई नॉट बाय के, बता चुका बहुत अच्छे से मैं आपको, ई नॉट बाय के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, ठीक है, ई नॉट बाय के, बताइए ना, ये ई नॉट कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गई, डिक्रीज कर गई थी बच्चों। फिर था पोटेंशियल, यहाँ पे वी नॉट कितना, ई नॉट इंटू डी, यहाँ पे पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल कितना, V इज इक्वल टू ई डी, तो E कितना हो गया था, ई नॉट बाय के, ठीक है, और ये D, तो पोटेंशियल कितना हो गया था, ये भी, ये कितना होता है, ये वाला V नॉट बाय के, तो पोटेंशियल भी क्या कर गया बच्चों, घट गया, पोटेंशियल भी डिक्रीज कर गया था। उसके बाद कैपेसिटेंस, बिफोर कितना होता था, जब ये नहीं होता था C नॉट, बाद में कितना हो गया था, K टाइम C नॉट, कैपेसिटेंस क्या कर गया था, इंक्रीज कर गया था, ठीक है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से। ये हम लोग देख चुके हैं। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई थी, इनसाइड में इनसाइड द स्लैब, ई नॉट बाय के, पहले कितनी थी, ई नॉट थी, पहले कितनी थी, ई नॉट थी, पहले कितनी थी, ई नॉट थी, कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको किससे डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, के से डिवाइड कर दिया, के से डिवाइड कर दिया, आया, के से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है उस पर चलते हैं हम लोग, ये समझ आ गया ना, हाँ देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम लोगों ने क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसके बीच में भर दिया डाइलेक्ट्रिक, अच्छा उससे पहले बच्चों इस पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस के सिग्मा बच्चों, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस के क्यू, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, ठीक है ना, ठीक। चलिए इसके बीच में मैंने भर दिया डाइलेक्ट्रिक, तो बच्चों यहां पे कैसा चार्ज जमा हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, या इंड्यूस चार्ज आ गया, ठीक है बच्चों, या इनसाइड में कितना आ गया, तो इसको बोला मैंने क्या, इसको बोला मैंने प्लस सिग्मा आई, इसको बोला मैंने माइनस के सिग्मा आई बच्चों, ठीक है, इसको बोला मैंने चार्ज कितना हो गया, क्यू आई प्लस के, इस पे बोला मैंने कितना आ गया, माइनस के क्यू आई, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, के, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई थी बीच में, यहाँ पे कितनी हो जाती है, ई नॉट बाय के इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है इसके बीच में, ठीक है बच्चों। ये अभी भी सेपरेशन कितना है, ये वाला डी है बच्चों, ठीक, डी है, सही है ना, एरिया ए है, एरिया है। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी होगी, कितनी होगी, ई नॉट बाय के इनसाइड में होगी, अच्छा है, आई कैसे, एक तो होगी एक्सटर्नल वाली, और एक ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक इधर आ गई इंटरनल वाली, तो ई एक्सटर्नल बच्चों माइनस के ई इंटरनल, ठीक है। ई एक्सटर्नल कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी हो गई थी, ई नॉट बाय के हो गई थी बच्चों। एक्सटर्नल वाली कितनी थी, ई नॉट थी। इंटरनल वाली कितनी आ गई, इंटरनल वाली कितनी हो गई, ई इंटरनल लिख देता हूं मैं अभी के लिए, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल। इसकी वैल्यू लिखो,
ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये के, यहां से ये बोलो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बोलो कितनी हो जाएगी ये वाली गलती, सिग्मा आई इंड्यूस वाला चार्ज ले लिया है, इंड्यूस वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, कुछ कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा सिग्मा बाय के, सिग्मा माइनस के सिग्मा आई, मुझे निकालना है सिग्मा इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो सिग्मा आई सिग्मा माइनस के सिग्मा बाय के, क्या कॉमन है यहां से बच्चों, सिग्मा कॉमन है, 1 माइनस के 1 बाय के, आया समझ, बोलिए भाई आया। एक्सटर्नल वाली लिखवाया था ना भाई, पहले कितनी होती थी एक्सटर्नल वाली ई नॉट, और कितनी होती थी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से एक इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई ये वाली, तो इसकी वजह से इंटरनल वाली कितनी होगी सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें से इसको माइनस करते हैं बच्चों, तो ये देखा गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी होगी ई नॉट बाय के। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिया से सिग्मा आई निकाल लिया। ठीक है, सिग्मा आई अपने पास ये आ गया। अब ध्यान से देखो तो बच्चों सिग्मा आई क्या होता है, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज अपॉन एरिया, तो यहां से हो गया Q इनसाइड अपॉन एरिया, ये इंड्यूस वाला, और ये Q अपॉन एरिया, 1 माइनस के 1 बाय के, कुछ कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो Q इनसाइड वाला, Q 1 माइनस के 1 बाय के, ये आउटसाइड वाला। ठीक है, ये आया अपने पास। ठीक है, मतलब अपने पास आया क्या कि सिग्मा आई इंड्यूस वाला अंदर वाला जो चार्ज था उसकी वजह से सिग्मा 1 माइनस के 1 बाय के, दूसरा Q इनसाइड वाला Q 1 माइनस के 1 बाय के बच्चों, ये अपने पास आया। ठीक, अगर जो बात करूं मेटल के लिए, फॉर मेटल और कंडक्टर के लिए बच्चों, मेटल और कंडक्टर के लिए K की वैल्यू कितनी हो गई थी इनफाइनाइट, K की वैल्यू कितनी हो गई थी इनफाइनाइट, तो समथिंग बाय इनफाइनाइट कितना हो गया है 0, तब Q इनसाइड किसके इक्वल आ जाए, Q आउटसाइड के, यही हुआ था ना कहा मेटल के लिए, ये देखो जितना आउटसाइड में था उतना इनसाइड में, तभी नेट कितनी हो गई थी 0 हो गई थी। ठीक, तब सिग्मा इनसाइड किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा आउटसाइड वाले के। ठीक, फॉर वैक्यूम और एयर के लिए, K की वैल्यू हो जाती है बच्चों कितनी 1 हो जाती है, K की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, सही है ना, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक के लिए बच्चों, डाइलेक्ट्रिक के लिए K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे 1 से, K की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी 1 से, तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 से बच्चों, ठीक है, तो ये छोटा आएगा टर्म, तो 1 माइनस समथिंग को छोटा आएगा, तो यहां से Q इनसाइड जो होगा वो लेस देन होगा किससे Q से, और सिग्मा इनसाइड वाला लेस देन होगा किससे सिग्मा से, ये फॉर डाइलेक्ट्रिक के लिए। आया समझ, बोलिए आया। ठीक है, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितनी हो जाएगी, ये तो एयर के लिए ई नॉट रहेगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय के, मतलब डिक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाए, ऐसी पोटेंशियल क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। और हम लोग को एक पॉइंट बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है बच्चों, यहाँ पे नोट कर लो यहाँ पे कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल क्या करता है, घटता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ग्राफ से। ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स और वी वर्सेस एक्स हम लोगों ने ग्राफ बनाना इसके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो ई वर्सेस एक्स और वी वर्सेस एक्स ग्राफ। यहां पे लिखूंगा मैं ई, यहां पे लिखूंगा मैं एक्स, ई और एक्स। चेंजेस कहां पे हो रहे हैं, अगर जो है x इज इक्वल टू बच्चों 0 है, ये x इज इक्वल टू कितना है 2d हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया d पे, तो d पे जाके कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक तो d और यहाँ पे लिखा मैंने 2d बच्चों। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 से d तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट है, क्योंकि एयर और वैक्यूम है। ठीक है, एयर और वैक्यूम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ तक। ठीक, कुछ यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद क्या आ गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, E नॉट बाय के, घट गई, के से डिवाइड कर दो, कम हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी हो गई बोलो, यहाँ से कुछ वैल्यू कम हो जाएगी है, तो ये बनेगा ग्राफ, ये वाला ऐसे बनेगा बच्चों ग्राफ। ठीक है, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक, अच्छा अगर पोटेंशियल की बात करूं बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल की अगर जो बात करूं मैं, पोटेंशियल पहले तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा हम लोगों ने। हाँ, पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना पड़ेगा। पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ ध्यान से देखना, पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ। ये अपने पास है पोटेंशियल, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स। तो कहाँ कहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, एक तो हो रहे हैं यहाँ पे डी पे और ये हो रहे हैं यहाँ पे 2d पे। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा। तो पोटेंशियल बच्चों क्या करेगा, घटेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक घटेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा बच्चों, ये घटा। ठीक है, पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल घट गया। ठीक, पोटेंशियल घट गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई ना। अच्छा, पोटेंशियल कितना हो जाता है इसके अंदर, पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल हो जाएगा कितना, V नॉट बाय के बच्चों, V नॉट बाय के, मतलब पोटेंशियल भी घट जाता है, पोटेंशियल भी घट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, लेकिन कम रेट से, क्योंकि उसको किसने कर दिया, के से डिवाइड कर दिया, तो कम हो गया भाई। जो पोटेंशियल यहाँ पे था V नॉट था, वो घट रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जब यहाँ पे पहुंचा तो अभी भी पोटेंशियल घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल को अब किसने डिवाइड कर दिया, के ने, तो पोटेंशियल कम रेट से घटेगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा ये, ऐसे। अगर जो ये अपने पास ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहां से देख सकते हैं अल्फा ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों, बीटा से, बीटा से। ठीक है, बीटा से। अच्छा, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के dv बाई डी आर। और ये क्या था बच्चों, ये स्लोप ही तो था, माइनस के स्लोप ऑफ V वर्सेस एक्स ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ, यही था ना, स्लोप ही तो था। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के यहाँ से tan थीटा, स्लोप होता है यहाँ पे माइनस tan थीटा, क्योंकि स्लोप क्या नेगेटिव है उसके आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब tan अल्फा से हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, E मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के E मिलेगा बच्चों। ऐसी tan बीटा से हम लोग क्या मिलेगा, माइनस के E मिलेगा यहाँ से। ठीक है, माइनस के E मिलेगा। आया समझ, ये देखो ना, वैसे
माइनस इधर पहुंचा दिया। अब तुम लोग ये क्वेश्चन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी करो। इसके लिए ग्राफ बनाओ। सबसे पहले ई वर्सेस एक्स ग्राफ। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ई वर्सेस एक्स ग्राफ, तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ बच्चों, ई वर्सेस एक्स ग्राफ। चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है? 0। ये d 2d 3d 4d 5d, तो x इज इक्वल टू 5d बच्चों। कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं? एक तो हो रहे हैं d पे चेंज हुआ कुछ, एक हुआ 2d पे चेंज, फिर हुआ 3d पे, फिर हुआ 4d पे, फिर हुआ 5d पे चेंज हुआ, 5d पे चेंज हुआ। ठीक, तो यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ पे कितनी होगी? ई नॉट बाय के हो गई। फिर से यहाँ पे वैक्यूम है तो ई नॉट होगी। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बच्चों? 0। फिर से कितनी होगी? ई नॉट होगी। तो बना ले ग्राफ, चलिए ड्रॉ कर ले। देखो सबसे पहले वैक्यूम, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, कितनी? 1/k हो गई, E बाई के हो गई, समझ गए ना? E बाई के बच्चों, तो E बाय के हो गई, तो कुछ कम हो गई। ठीक है, कुछ कम हो गई यहाँ पे आके। फिर से E नॉट हो गई, ये होगी ना, देखो 2D पे, ये यहाँ से यहाँ तक कम हो गई। उसके बाद फिर से बढ़ गई, E नॉट हो गई, फिर से E नॉट हो गई है, फिर से ई नॉट हो गई। ठीक, फिर से ई नॉट हो गई। 3D से 4D तक कितनी हो गई? फिर 0 हो गई, तो ये हो गई है 0। उसके बाद फिर से ई नॉट हो गई, तो फिर से ई नॉट हो गई बच्चों, फिर से ई नॉट हो गई। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन सकती है, हो सकता है। तो यहाँ पे कितनी बच्चों? ई नॉट, ये ई नॉट, ये ई नॉट, और यहाँ पे कितनी? 0। ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो गई थी? ई नॉट बाय के बच्चों, मेटल के लिए 0। आया समझ? अब देख लेते हैं V वर्सेस एक्स ग्राफ, V वर्सेस एक्स ग्राफ। V वर्सेस एक्स ग्राफ, तो V वर्सेस एक्स बच्चों। ठीक है, फिर से पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिक्रीज करा। ठीक, D तक पहुंचे। उसके बाद फिर से डिक्रीज करेगा लेकिन कम रेट से, क्योंकि क्या हो जाता है पोटेंशियल यहाँ पे? V नॉट बाय के, क्योंकि के ने डिवाइड कर दिया तो कम हो गया। डिक्रीज करेगा लेकिन कम रेट से, यहाँ पे ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे हो गया ये। ठीक है, ऐसे। उसके बाद कितना हो गया? फिर से उसी रेट से डिक्रीज करेगा जितना यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे कर रहा था वैसे डिक्रीज करेगा। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो डेल्टा V इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है, E डेल्टा R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो डेल्टा V कितना हो गया बच्चों? 0। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना? 0। तो पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों कितना? कांस्टेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया ऐसे। फिर से ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट, तो जैसे यहाँ पे था वैसे डिक्रीज करेगा, फिर से ऐसे। ठीक, तो ये आ गया अपने पास। तो ये ठीक है, ये अगर ये अल्फा, तो ये भी अल्फा बच्चों, और ये भी अल्फा। ये कितना होगा? बीटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे कितनी थी?
0। पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट बच्चों, ठीक। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं अल्फा ग्रेटर देन हो किससे, बीटा से। ये कितना था d, ये 2d, ये 3d, ये 4d, ये 5d। आया समझ बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है, अब जाके आज के लेक्चर में इतना ही करने वाले हम लोग। आप लोगों को ग्राफ के क्वेश्चन ट्राई करने हैं और ठीक है। मेनली ये जो लेक्चर था एक तो इस टॉपिक के लिए था, कौन सा वाला आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से करना है, ये ग्राफ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक बच्चों। ये ग्राफ अच्छे से करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2 केस और देखेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी को रिमूव कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, और बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं नीट और जेईई में। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।